गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। नेक्स्ट वीडियो में हमने आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है, उसमें कौन कौन से समावयवता पाए जाते हैं, इसको कैसे पहचानेंगे, आईपीसी नाम कैसे लिखेंगे, इन सभी के बारे में आपको बताया जाता है। आज के इस वीडियो में आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की सामान्य विधियाँ क्या हैं उसके बारे में बताएंगे। तो आपके सामने लिखा गया है बनाने की सामान्य विधियाँ। तो पहली विधि जो है वो है कार्बोनिल समूह के यौगिकों द्वारा। कार्बोनिल समूह के यौगिकों द्वारा पहली विधि। होता क्या है, ये जो कार्बोनिल समूह के यौगिक है, यदि हम इनको ऑक्सीकरण करा दें, कार्बोनिल समूह के यौगिक हैं उनको अगर हम ऑक्सीकरण करा देते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। तो देखिए कैसे आप बनाएंगे, लिखेंगे कैसे इसको। तो लिखेंगे अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में जब कार्बोनिल युक्त यौगिक का ऑक्सीकरण कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। जैसे एसिटल्डिहाइड ले रहे हैं CH3CH2, ध्यान से देखना, इसका हो रहा है ऑक्सीकरण, ये कार्बोनिल समूह है, एल्डिहाइड है, ऑक्सीकरण हो रहा है, प्रेजेंस है H2SO4 और प्लस K2Cl2O7, ठीक, K2Cl2O7 की उपस्थिति हो रहा है। तो बन रहा है देखिए CH3COOH, ठीक, ये बन गया एस्टिक एसिड, ठीक। इसी प्रकार से अगर हम एसीटोन ले लें, चूंकि बताया कार्बोनिल समूह, अगला देखिए एसीटोन ले लेते हैं, ये देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, इसका नाम एसीटोन है। इसका भी ऑक्सीकरण हो सकता है, ठीक, कार्बोनिल समूह वही उपस्थिति रहेगी, क्या क्या, K2Cl2O7 और H2SO4 की उपस्थिति में, तब भी यहाँ बन रहा है क्या, देखिए तब यहाँ पर बन रहा है क्या, देखिए एस्टिक एसिड बन जाएगा CH3COOH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा प्लस H2, ठीक ना, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस हो गया काम, ठीक। तो कार्बोनिल समूह के यौगिक का अगर हम ऑक्सीकरण करा देते हैं तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाता है, ठीक। ये हो गया पहला। दूसरी विधि कैसे बनेगा, ये एक सामान्य विधि हो गया। दूसरी सामान्य विधि देखिए, एसिड एनहाइड्राइड का जल अपघटन करा दीजिए। एसिड एनहाइड्राइड के जल अपघटन कैसे बनेगा, जैसे देखिए हमने ले लिया, देखेंगे कैसे इसको, कि जब किसी एसिड एनहाइड्राइड का जल अपघटन कराते हैं तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। जैसे एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO का होल ट्वाइस, इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, इसका हो रहा है जल अपघटन H2। तो बना क्या, देखिए जल अपघटन हो रहा है तो बनता है 2 मूल, क्या, एस्टिक एसिड 2CH3CO, ये बन गया एस्टिक एसिड।
ठीक, तो ये तो हो गया आपका दूसरी विधि, क्या, एसिड एनहाइड्राइड का अगर हम जल अपघटन कराएं तब बन जाएगा। दूसरा देखिए, अगली विधि, एस्टरिफिकेशन नाम सुनिए, एस्टर के जल अपघटन। अगला विधि है एस्टर के जल अपघटन वाला। कैसे होगा, लिखेंगे कैसे इसको, अम्ल की उपस्थिति में जब किसी एस्टर का जल अपघटन होता है तो एसिड बनता है। ठीक, जैसे देखिए CH3 COO C2H5, इसका नाम है एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट है क्या बेटे, एस्टर, एस्टर, इसका जल अपघटन हो रहा है H2, किसकी उपस्थिति में, एसिड की उपस्थिति में, एसिड की उपस्थिति, तब बनता है देखिए एसिड किस हो जाएगा, CH3COOH प्लस C2H5 एल्कोहल। ठीक, तो एस्टर के जल अपघटन द्वारा भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है। आगे एसिड एमाइड द्वारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एसिड एमाइड, इसको देखिए, एसिड एमाइड द्वारा, एसिड एमाइड द्वारा कैसे बनेगा इसको, जब किसी एसिड एमाइड के जलीय विलयन में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस प्रवाहित करते हैं तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। जैसे एसिटामाइड, देखिए एसिटामाइड है CH3 CONH2, इसका नाम है एसिटामाइड, एसिटामाइड। ठीक, इसी एसिटामाइड को जल का जलीय विलयन लिया जा रहा है H2O और इसमें प्रभावित किया जा रहा है HCl। ठीक, अभिक्रिया हुआ तो बना देखिए CH3 COOH प्लस NH4Cl, NH4, ये बन गया आपका एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। ठीक, तो एसिटिक एसिड बन गया, एमाइड के द्वारा बन जाता है। फिर अगला रिएक्शन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया होगा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा कैसे बना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ध्यान दीजिए, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, अभिकर्मक कैसे बनेगा देखिए, लिखिए कैसे इसको, कि जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 2 मोल ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक लिया जाएगा, 2 मोल ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जल अपघटन कराते हैं तो क्या बनता है, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। ठीक, देखिए कैसे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक CH3 सिंगल बॉन्ड MgBr, ये है आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मेथिल सब लोग जानते हैं मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराया गया तो सबसे पहले बना, ध्यान रखिएगा, ये CH3 सिंगल बॉन्ड
CH3 सिंगल बॉन्ड C, ठीक, ये वाला C, डबल बॉन्ड O, फिर O MgB, ठीक, ये एडिशन प्रोडक्ट हो गया, एडिशन। इसी का जल बटन जो बना, देखिए यहाँ पे देखेंगे फिर CH3 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, बॉन्ड OMgBr, इसी का जल बटन डालते हैं H2, ठीक। तो अभिक्रिया जो हुआ तो बना, देखिए जब इसका रिएक्शन हुआ तो बन गया आपका क्या, CH3 COOH प्लस MgOH Br, MgOH Br, ये ठीक ना, MgOH Br लिख लीजिए, ये बना CH3COO प्लस MgOH Br, कब, जब इसका जल बना, ठीक ठीक। तो ये ग्रिग्नार्ड आक्रामक के द्वारा आपने बनाया क्या, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। एक रिएक्शन और बताएंगे आपको जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एल्कीनों के द्वारा कैसे बनता है, एल्कीन द्वारा कैसे आप बनाएंगे। तो अंतिम रिएक्शन होगा एल्कीन द्वारा, एल्कीन द्वारा, ठीक। कैसे बनेगा, देखिए फास्फोरिक अम्ल की उपस्थिति में जब किसी एल्कीन को कार्बन मोनोऑक्साइड तथा जलवाष्प के विलयन में या जलवाष्प के साथ 500 वायुमंडलीय दाब तथा 300 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। सबसे समझ लीजिए, कह रहा है जब किसी एल्कीन को, जैसे एथिलीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, एथिलीन, तो जब किसी एल्कीन को कार्बन मोनोऑक्साइड CO कार्बन मोनोऑक्साइड तथा जलवाष्प H2O, ये जलवाष्प हो गया, की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में हो रहा है, जलवाष्प के साथ उपस्थित हो रही है H3PO3, फास्फोरिक एसिड की उपस्थिति में, कितने डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, 400 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, 500 वायुमंडलीय दाब पर, 500 ATM वायुमंडलीय दाब पर गर्म करते हैं तो बनता क्या है, तो देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COO, इसका नाम प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक, ठीक। तो इस प्रकार से प्रोपेनोइक एसिड, ठीक। अब देखिए ये तो हो गया आपको कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल को किस तरह से सामान्य विधि के द्वारा बनाएं। अब देखिए नेक्स्ट वीडियो में आपको, चूँकि आप जानते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल में 2 यौगिक हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पहला एलिफैटिक में, पहला तो फार्मिक एसिड प्रयोगशाला में कैसे बनाएंगे, दूसरा एस्टिक एसिड, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आपके सिलेबस में पढ़ाया जाएगा। तो ये तो हो गया सामान्य। कल जो है आपको फार्मिक एसिड बनाने की प्रयोगशाला विधि के बारे में बताएंगे, ठीक। अब कुछ क्वेश्चन लिख लेंगे। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों को बनाने की, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों को बनाने की सामान्य 2 विधियाँ लिखी, 2 विधि आपको सामान्य विधि में लिखी। दूसरा, क्या होता है जब एसिटिलीन को फास्फोरिक अम्ल की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड और जल वाष्प के साथ गर्म करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे एसीटोन से एसिटिक एसिड, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसे प्राप्त करेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से एसिटिक एसिड।
बस।